हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। हालेलुया, जय मसीह की। प्यारे दोस्तों, मसीह में प्रिय लोगों, मसीह के लोगों, हमारे बीच में परमेश्वर पिता ने अद्भुत काम किया है। हमारे बीच में सलीना आंटी हैं बदरपुर से। उनके जीवन में परमेश्वर ने बहुत बड़ी गवाही रखी है। पिछले महीनों में जब बीमार हो गए थे तो कैसे परमेश्वर ने उन्हें जीवन दान दिया। आइए हम उनके मुख से उनकी गवाही को सुनेंगे और देखेंगे। हालेलुया। हमारे बीच में सलीना आंटी हैं और पिछले दिनों में ये बीमार हो गई थी। एक बड़ी अच्छी गवाही है इनके लिए और प्रभु ने इनके जीवन में चमत्कार किया। प्रभु ने कैसे अद्भुत काम किया और इनके मुंह से हम इनकी गवाहियों को देखेंगे। प्रभु बहुत अद्भुत काम किया है। ये कोमा में चली गई थी और प्रार्थना किया गया। इनकी बेटी लगातार प्रार्थना के लिए लगातार रिपोर्ट देती थी। सुबह शाम दोपहर दिन प्रतिदिन रिपोर्ट देती थी और जैसे जैसे वो बताते थे वैसे हम प्रार्थना करते थे। जब हॉस्पिटल में एडमिट थी 2 बार कोमा में चली गई थी और सभी लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया था। नहीं कहते थे, कोई ये नहीं कहता था कि ये चंगे हो जाएंगे या जीवन मिलेगा, लेकिन एक आशा था, एक विश्वास था इनकी बेटी का। हम लोग लगातार प्रार्थना करते थे। प्रभु ने हम सबकी प्रार्थनाओं को सुना और अद्भुत रीति से सलीना आंटी को चंगा किया और पूरी रीति से चंगा हुआ। इनके मुंह से हम बातों को देखेंगे। आंटी, जब आप बीमार हुए थे तो आपको क्या हुआ था? कुछ पता है क्या क्या हुआ था आपके जीवन में? मैं घर से 3 साढ़े 3 बजे मेरी तबीयत खराब हुई। थोड़ी और ऊंची आवाज में। हाँ। तबीयत खराब हुई और मेरी नंद की 2 लड़की, एक बाहर से आई हुई थी, एक यहाँ थी, तो वो दोनों लेके मुझे गई हॉस्पिटल। गाड़ी बुलाई उन लोगों ने और हॉस्पिटल लेके गई। जब मैं रास्ते में थी तो जिस गाड़ी से जा रही थी उस गाड़ी में बड़ी परेशानी हुई और जाम लग गया। मेरे को जाने में बड़ी मुश्किल हुई। मैं पता नहीं किस तरीके से पहुंची हॉस्पिटल तक और वहाँ पे जाते के साथ इमरजेंसी में डॉक्टरों ने मुझे घेर लिया और मेरा ब्लड प्रेशर हर मतलब सब कुछ देखने लगे। और जब जैसे ही मैं मतलब और थोड़ी मेरी ज़्यादा तबीयत खराब होती गई, फिर उन लोगों ने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया कि इनकी ये सीरियस है काफ़ी। तो फिर मैंने मतलब मेरे बेहोशी की हालत होती चली गई और सांस लेने में मुझे बड़ी परेशानी थी। तो आगे आगे सांस भी रुकती जा रही थी और मैं बेहोश होती जा रही थी। तो जो वहाँ के सीनियर डॉक्टर हैं विवेका, मिस्टर विवेका, तो हार्ट स्पेशलिस्ट हैं वो, उन्होंने मुझे देखा और फिर उन्होंने और डॉक्टरों को बुलाया जल्दी जल्दी सब इमरजेंसी में। तो देखने के बाद वो कहने लगे इनकी उम्मीद नहीं है बचने की और ये जाती जा रही है वेंटिलेटर पे। तो फिर कई दिनों तक मैं वेंटिलेटर पे ही रही हूँ काफ़ी दिन और मुझे बिल्कुल अपनी होश ही नहीं थी। मेरी बेटी बाहर थी, बेटा यही था, मेरी बहू भी यही थी, हॉस्पिटल में काम करती है वो। उसने मेरी काफ़ी केयर करी और मेरे बेटे ने भी। फिर मेरी बेटी को बुलाया, फिर वो आई, आके उसने फिर मतलब मैं बिल्कुल बेहोश थी, मुझे कोमा में चली गई थी। कोमा में चली गई। आंटी कोमा में चले गए और उसके बाद जब होश आने के बाद डिस्चार्ज होके आए तो कम से कम 1-1.5 महीना तो लगा इनको। बिल्कुल नहीं चल पा रहे थे। आंटी, आप चल पाते? खड़े होकर दिखाएंगे कि अब कैसे है आपका? पैरों के बल भी नहीं चल पा रहे थे? ठीक हूँ। मेरा हाथ भी एक रह गया था, पैर भी रह गए थे और मेरी हालत बहुत ज्यादा डाउन थी। तो मैं ना बिल्कुल नहीं चल पाती थी। बस इधर ही। तो अब मैं खुदा की मेहरबानियों से, उसके रहमो करम से आज जिंदा हूँ और मेरे ठीक होने पे पास्टर मोरिया का भी बड़ा हाथ है। इन्होंने तीनों टाइम मेरे लिए सुबह शाम दोपहर दुआ करी। हॉस्पिटल में ही पड़े रहे ये बेचारे। मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने मुझे खुदा के नाम से बचवाया। और मेरी बेटी भी आ गई थी तो मेरी बेटी भी रोती थी बहुत, बेटा भी। तो फिर मेरी बेटी ने आके बड़ी दुआएं करी और बहुत ही मतलब कहना चाहिए गरीबों को खाने खिलवाए
और उसके बाद मुझे जब उसने मेरे कान में 2 आवाजें दी मुझे, मम्मी मम्मी करके, तो मैंने आँख खोली तो सब लोगों ने बड़ा धन्यवाद करा खुदा बाप का कि उसने मेरे को नया जीवन दिया। एक मेरिकल हुआ मेरी जिंदगी में। आज मैं जिंदा हूँ, खुदा बाप के रहमो करम से फिर से बोल रही हूँ। और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे बच्चे भी दोनों खुश हैं। उन्होंने बड़ी मेहनत करी मेरे लिए, पैसा भी बहुत लगाया। और ब्रदर भी बेचारे, इनकी तो मैं एहसान ही नहीं भूल सकती कि कितनी इन्होंने मेरे लिए दुआएं करी हैं। आज मैं इनकी दुआओं से भी जिंदा हूँ और खुदा बाप की दुआओं से भी जिंदा हूँ, मेरे बच्चों की दुआओं से भी जिंदा हूँ। आज मैं उसका धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे हर तरीके से बचा दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आंटी जो बिल्कुल चल फिर नहीं पाते थे, अभी चल पाते हैं, चल फिर पाते हैं कोमा से आने के बाद। इनके बेटे ने, इनकी बहू ने अपने इनके घर पे जब रखा, पूरे घर में बहुत अच्छा उन्होंने सब इंतजाम किया और नर्स भी लगाया और काम करने वाले लोग, सपोर्टर लोग भी लगाए और बहुत अच्छा देख रेख भी किया। और प्रभु ने जल्दी जल्दी चंगा करता चला गया। जैसे वचन में लिखा है, जो विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। परमेश्वर के पास आने वाले को ऐसा विश्वास करना चाहिए कि वो यहाँ है और अपने मांगने वाले को, अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। और प्रभु ने हर एक की प्रार्थना को सुना और अद्भुत रीति से प्रभु ने इनको चंगा किया। जो एक कोमा में थे, ये बिल्कुल उम्मीद खो चुके थे, लोग समझते थे कि नहीं बचेंगे, लेकिन डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। और 2 बार कोमा में जाने के बाद प्रभु दोबारा से इन्हें जीवन दिया। मौत को मात देकर ये वापस आए और अब चल फिर पा रहे, सब कुछ कर पा रहे। और इनकी बेटी, इनका बेटा भाई अरुण है, इनकी बहू तन्नू है, बहुत केयर किया इन लोगों ने। इनकी बेटी डोली अरुणा करके हैं, वो बहुत इनका केयर किया। और आज भी सब बच्चे बहुत काम करते हैं, बहुत दुआबंदी किया, भलाई के काम किया। और प्रभु ने हम सब की भलाइयों को, दुआओं का असर देकर खुदा ने सब चंगा किया, आशीषित किया। मैं कहता हूं कि आप लोग, जो लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं, यदि आप बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, तो आप कभी भी प्रभु यीशु पर विश्वास करें, प्रार्थना करें। आप लोग भी चंगे रहें। आशा से लज्जा नहीं होती। आप हमेशा चंगे हो जाएंगे। जैसे इनको चंगा किया, आप लोग भी चंगे हो जाएंगे। आप लोग भी चंगे हो जाएंगे। मैं धन्यवाद करती हूँ खुदा बाप का। और वो सबको, आप जो भी लोग बीमार हैं, उनके आशीर्वाद से, खुदा के विश्वास से उस बिल्कुल चंगाई पाएंगे। विश्वास करें। हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। सुनने वाले लोग विश्वास करो प्रभु पर, आप लोग भी चंगे हो जाएंगे। आमीन।